हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महाऋषि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के एनसीईआरटी के पाठ 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के विषय में विस्तृत चर्चा किया था। तो अगर आपको परिमेय संख्या के विषय में जानकारी नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य को आप लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि हर संख्या के हर के रूप में एक उपस्थित रहता है। तो आपने शून्य को 0/1 के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो p/q से अगर इसका तुलना करें, 0/1 का p/q से तुलना करें तो p बराबर आपको क्या मिलेगा 0 और q बराबर मिला 1। तो आपने यहाँ पे देखा कि शून्य को p/q के रूप में लिख दिया गया, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। जब 0/1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये p/q के रूप में लिख दिया गया। और यहाँ पे p मतलब अंश जो है, p मतलब अंश ऊपर वाला, ये 0 के बराबर है और q जो है वो 1 के बराबर है। अब परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने 0 को p/q के रूप में लिख दिया और यहाँ पे जो q है वो 1 है, शून्य के बराबर नहीं है। तो अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख दिया गया। तो 0/1 का मतलब इसको p/q के रूप में लिख दिया गया और q जो है, जो नीचे हर है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका पिछले वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 3 को आप लिख सकते हैं 3/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं 3/1 और 4/1, इन दोनों के हर एक समान है। इसका भी हर एक है और इसका भी हर एक है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं? हम तो आपको जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे एक अधिक से इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। तो आप 3/1 है और 4/1 है आपके पास। आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी थी? 6। तो 6 से एक अधिक कितना होगा? 7। तो 7 से इन दोनों में गुणा कर दीजिए। अंश 7 से इन दोनों के अंश और हरों में गुणा कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? तो 3 सते 21, 3 सते हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये 7 चौके 28, ये हो जाएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 इसके बीच में आप 6 परिमेय संख्याओं को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट मतलब क्या होता है? अभिष्ट ये जो लिखा है इसका मतलब होता है जो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, जो चीज़ ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्याएं। तो इसलिए अतः अभिष्ट संख्याएं आप 21 से बड़ा लिखेंगे और 28 से छोटा। 21/7 से बड़ा और 28 से छोटा। तो 21 से बड़ा क्या हो जाएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। अब आप गिन लीजिए कितनी परिमेय संख्याएं आपने लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार आपने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को
लिख दिया। तो हमने क्या किया, पहले अगर हर बराबर हैं तो जितनी आपकी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, जितनी आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है उससे एक अधिक से गुणा कर देते हैं इन दोनों के अंश और हरों में। तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी तो उससे एक अधिक से हमने इन दोनों के अंश और हर में गुणा कर दिया, और इस प्रकार से हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए पहला संख्या दिया गया है 3/5 और दूसरा संख्या दिया गया है 4/5। इन दोनों संख्याओं के हर एक समान है, 3/5 का भी हर 5 है और 4/5 का भी हर क्या है, 5 है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है आपको उससे एक अधिक से इन दोनों के अंश और हरों में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 से एक अधिक कितना होगा, 6। तो 6 से इन दोनों के अंश और हरों में आप गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे 6 बटा 5 गुणे 6, और ये 4 गुणे 6 बटा 5 गुणे 6। तो 3 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 18 बटा 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो गया 18/30, और 4 छके 24 और 5 छके 30, और ये हो गया 24/30। अब इसके बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अतः अभिष्ट परिमेय संख्याएं, अतः अभिष्ट परिमेय संख्याएं, अभिष्ट मतलब जो आपको ज्ञात करना है, तो आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो इसके बीच में लिख दीजिए 5 परिमेय संख्याएं। तो 18 से एक बड़ा क्या होगा, 19, तो हो जाएगा 19/30। अगला 20/30, अगला 21/30, अगला 22/30, अगला 23/30। हो गया 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। अब अगला आपका प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चौथे का पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक इस प्रकार से चलती रहती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको w से प्रदर्शित किया जाता है, और ये 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। अब इस कथन में क्या दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या है उसमें सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित हैं। पूर्ण संख्या में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित हैं। 1 से लेके जो अनंत तक गया है यही तो प्राकृतिक संख्या है, और ये सारी प्राकृतिक संख्याएं इस पूर्ण संख्या में उपस्थित है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये कथन जो दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, सत्य है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में उपस्थित होती है। अगला कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। इसको आपको बताना है कि यह सत्य है या असत्य। तो पूर्णांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, z से। और ये क्या होता है पूर्णांक, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलेगा, और इधर -1 -2 -3 इधर भी अनंत तक चलता रहता है। तो पूर्णांक क्या होता है, 0 सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, इनके समूह को पूर्णांक बोला जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है,
अभी पिछले कथन में आपने देखा था पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहता है। अब ध्यान दीजिए, आपको कथन में दिया गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती तो इसका मतलब क्या होता, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या में उपस्थित होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो निगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक जो पूर्णांक है, जैसे -1 -2 -3, ये पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार ये जो कथन दिया गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है, चौथे के तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कथन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको पता है परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल Q से। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q जहाँ पे पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/2, -1/2, 6, 0, 4 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, अभी आपने देखा है पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहता है। अब आपके कथन में दिया गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती तो सारी की सारी ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में उपस्थित होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 3/2 है वो कभी भी पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं हो सकता, कभी नहीं उपस्थित होगा। -1/2 वो भी कभी नहीं उपस्थित होगा पूर्ण संख्या में। इसका मतलब ये कि सभी जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होती है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत लिख दिया गया है ये कथन। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। बाय बाय।